नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सड़क पर सियासी संग्राम बन चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार के बीच विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर भी तेज हो गया है। शहीदी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर नीट मामले को लेकर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा से जुड़ा ये मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। देखिए रिपोर्ट। नीट में पेपर लीक के नाम पर दिल्ली में पहले धरना प्रदर्शन हुआ, फिर ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। वर्दी वालों पर हमला हुआ, आरएएफ के जवानों को पीटा गया, सरकारी और निजी गाड़ियों को तोड़ा गया। यानी राजधानी दिल्ली रणभूमि बन गई और इस रणभूमि में राजनीतिक पार्टियां भी अपने फायदे के लिए कूद पड़ी। नीट के मुद्दे पर विरोध का मंच भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने तैयार किया हो, लेकिन छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस ने अपने राजनीतिक अभियान का बड़ा हथियार बना दिया। अब लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं, बल्कि बीजेपी बनाम कांग्रेस की बन चुकी है। इसकी तस्दीक देश के अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें कर रही हैं। पटना से लेकर लखनऊ, रायपुर, जयपुर से अहमदाबाद, बेंगलुरु से चेन्नई और हैदराबाद तक हर जगह विरोध प्रदर्शन के बीच सियासत खुलकर सड़क पर उतरी। कहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो कहीं बीजेपी ने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। हालात ऐसे बने कि कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और कुछ स्थानों पर झड़प तक देखने को मिली। लेकिन पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि तमाशा शुरू हो गया। किसी का सिर फूटा तो किसी को लाठी लगी, तो कहीं पथराव भी हुआ। जिसके हाथ जो लगा उसी ने अपने विरोधी पर वार कर दिया। यहाँ तक इस प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, जिसके शिकार पटना में जी न्यूज के पत्रकार और कैमरामैन भी हुए। पूरा वीडियो है, उस वीडियो में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, जिनके हाथ में डंडे हैं, जिनके हाथ में उन्होंने कड़ा पहन रखा है। इस भीड़ का मकसद एकमात्र था कि देश के चौथे लोकतंत्र को हमला करो उस पर। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले का दावा किया। पेपर लीक के ऊपर 27 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लिए, इसके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जंग सिर्फ पटना में नहीं हुई, हैदराबाद में भी बीजेपी हेडक्वार्टर के पास दोनों सियासी दल के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, आमने सामने आ गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिन्हें काबू करने में हैदराबाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हैदराबाद के बाद जयपुर में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीर भी देख लीजिए। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के लिए राजस्थान कांग्रेस ऑफिस की ओर मार्च किया, लेकिन जयपुर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी और बेकाबू कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी छात्र आंदोलन की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छात्रों को गुमराह किया गया। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी सवाल अब सिर्फ नीट का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य का मुद्दा अब पूरी तरह सियासी जंग में बदल चुका है। धरना छात्रों ने शुरू किया, लेकिन सड़क पर सियासत उतर आई। विरोध शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन वार एक दूसरे पर होने लगे। और अब हालात ये हैं कि देश भर में नीट का मुद्दा दो राजनीतिक दलों की सीधी लड़ाई बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।